तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में सुदाम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता था ताकि अपना जीवन यापन कर सके। सुदाम भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन वह पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे कोई मंत्र या स्तुति याद नहीं थी। वह बस चलते फिरते काम करते समय प्रेम से भोले भोले पुकारता रहता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए सुदाम बहुत थक गया और एक पुराने शिव मंदिर के पास आराम करने बैठा। वह मंदिर खंडहर हो चुका था और वहां शिवलिंग पर धूल जमी थी। सुदाम को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी फटी हुई चादर से शिवलिंग को साफ किया और पास के झरने से पानी लाकर उनका अभिषेक किया। उसके पास चढ़ाने के लिए कोई मिठाई नहीं थी, इसलिए उसने प्रेमवश अपनी झोली में रखे हुए आधे सूखे बेर भगवान के सामने रख दिए और कहा, हे महादेव, मैं गरीब हूँ, मेरे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। उसी समय वहाँ से एक महापंडित गुजर रहे थे। उन्होंने जब एक लकड़हारे को गंदे हाथों से शिवलिंग छूते और जूठे जैसे सूखे बेर चढ़ाते देखा तो वे क्रोधित हो गए। पंडित जी ने सुदाम को डांटते हुए कहा, मूर्ख, तुझे पूजा की विधि नहीं पता, अशुद्ध होकर भगवान को छूता है, महादेव इससे रुष्ट हो जाएंगे, भाग यहाँ से। सुदाम डर गया और रोते हुए वहाँ से चला गया। उसे लगा कि उसने अनजाने में अपने प्रभु को नाराज कर दिया है। पंडित जी ने मंदिर को गंगाजल से धोया और पूरे विधि विधान से 56 भोग लगाकर पूजा शुरू की, लेकिन घंटों मंत्र पढ़ने के बाद भी उन्हें शांति का अनुभव नहीं हुआ। उसी रात महादेव पंडित जी के स्वप्न में आए और बोले, हे पंडित, तुमने आज मेरे सबसे प्रिय भक्त को अपमानित किया है। मुझे तुम्हारे मंत्रों और पकवानों से अधिक उस लकड़हारे के सूखे बेरोन में स्वाद आया, क्योंकि उनमें प्रेम और निश्चल मन था। भक्ति विधि में नहीं, भाव में बसती है। पंडित जी की आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत सुदाम की झोपड़ी की ओर भागे और उससे क्षमा मांगी। महादेव ने उस खंडहर मंदिर को अपनी माया से दिव्य बना दिया और सुदामा की भक्ति को संसार के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ये कथा हमें सिखाती है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बस एक सच्चा और साफ मन ही काफी है। पंडित जी के क्षमा मांगने के बाद सुदाम की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह अपनी झोपड़ी के बाहर महादेव की प्रतिमा के सामने बैठ गया और सोचने लगा कि महादेव कितने कृपालु हैं, जो एक मामूली लकड़हारे के भाव को भी समझ लेते हैं। अगले दिन जब सुदाम जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे वहाँ एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। जिस स्थान पर वह रोज सूखी लकड़ियां चुनता था, वहां आज चारों ओर चंदन के वृक्ष सुगंध फैला रहे थे। सुदाम ने एक भी पेड़ को काटना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह प्रकृति में भी शिव के ही दर्शन करने लगा था। वह बस एक पेड़ के नीचे बैठकर महादेव के ध्यान में लीन हो गया। तभी वहां से शिकार पर निकले उस राज्य के राजा का काफिला गुजरा। राजा प्यास से व्याकुल थे और जंगल के उस दुर्गम हिस्से में कहीं पानी नहीं मिल रहा था। सुदाम ने अपनी समाधि खोली और महादेव का स्मरण करते हुए अपनी कुल्हाड़ी से एक पत्थर पर प्रहार किया। अचानक उस शुष्क पत्थर से ठंडे और मीठे जल की धारा फूट पड़ी। राजा सुदाम के इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। उन्होंने सुदाम को अपने राजमहल में चलने और राजगुरु का पद संभालने का आग्रह किया। राजा ने कहा कि जिसके पास ऐसी सिद्धियां हैं, उसे गरीबी में रहने की आवश्यकता नहीं है। सुदाम ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि हे राजन, ये सिद्धियां मेरी नहीं, ये तो मेरे भोलेनाथ की कृपा है। यदि मैं राजमहल के सुखों में खो गया तो मैं अपने प्रभु के उस निश्चल प्रेम को भूल जाऊंगा जिसने मुझे खंडहर मंदिर में दर्शन दिए थे। सुदाम ने राजमहल जाने से इनकार कर दिया और राजा से प्रार्थना की कि वे उस पुराने खंडहर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएं, ताकि गांव का हर गरीब वहां आकर बिना किसी डर के महादेव की पूजा कर सके। राजा ने सुदाम की निस्वार्थ भक्ति के आगे सिर झुकाया और उस स्थान पर एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करवाया।
सुदाम अंततः क वहीं रहकर मंदिर की सफाई करता और आने वाले भक्तों को यही सीख देता कि ईश्वर धन या ज्ञान से नहीं बल्कि केवल श्रद्धा के भूखे हैं। कहते हैं कि जब सुदाम ने अपनी देह त्यागी तो वह शिवलिंग में ही विलीन हो गया, जो इस बात का प्रमाण था कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।